Hello students, how are you all? Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा आप जानते हैं आज जब बल्ब जला लेसन पाठ 8 है जो हमारा जब बल्ब जला, इसका टेस्ट है। तो ये आज आपने रिवीजन वीडियो देखना है, उसके बाद आपने टेस्ट देना है। तो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ इसका वर्क। देखिए, सबसे पहले हम शब्दार्थ रिवाइज करेंगे। आश्चर्यचकित, हैरान। आश्चर्यचकित, हैरान। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। करिश्मा, चमत्कार। करिश्मा, चमत्कार। आविष्कारक, नव निर्माण करने वाला। आविष्कारक कौन होता है? नव निर्माण करने वाला, नया निर्माण करने वाला, कुछ नया खोजने वाला। भ्रम, संदेह, शक। भ्रम का अर्थ क्या होता है? संदेह, शक। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अनवर्थ, लगातार। अनवर्थ, लगातार। वैज्ञानिक, विज्ञान को जानने वाला। वैज्ञानिक, विज्ञान को जानने वाला। उसके बाद पेज नंबर 60। यश अपने माता पिता को क्या दिखाना चाहता था? ट्रॉफी। क्या दिखाना चाहता था? ट्रॉफी। एडिसन का पूरा नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1847 को। एडिसन का जन्म कब हुआ? 11 फरवरी 1847 को। इसके बाद है सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही लगाइए। कितने वर्ष की आयु में एडिसन ने प्रयोगशाला बना ली थी? उसने प्रयोगशाला कौन सी आयु में बना ली थी? कितने साल का था वह? 10 वर्ष की आयु में। जब वह 10 साल का था तब उसने प्रयोगशाला बना ली थी। तो इस ऑप्शन के आगे हम टिक करेंगे। एडिसन का जन्म कहाँ हुआ था? मिलान में। कहाँ हुआ था? मिलान में। तो इसके आगे हम टिक करेंगे। उसके बाद है प्रश्न 3। सही शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पापा खाना बनाने में मम्मी की डैश कर रहे थे। सहायता। 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 12 वर्ष का होने पर थॉमस ने डैश बेचने का काम शुरू कर दिया। अखबार। अखबार। एडिसन ने डैश भी बनाया, ग्रामोफोन। डैश भी बनाया, ग्रामोफोन। बटन दबाते ही कमरे में डैश हो गया। प्रकाश। बटन दबाते ही कमरे में प्रकाश हो गया। सही प्रश्न 4 है सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। एडिसन बहुत परिश्रमी था। ये बात सही है। परिश्रमी था तभी तो इतनी खोजें की थी उसने, है ना। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है ना। एडिसन बहुत परिश्रमी था। सही। एडिसन दिन भर खोज के कामों में लगा रहता था। सही। एडिसन दिन भर खोज के कामों में लगा रहता था। सही। एडिसन ने बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार नहीं किया। ये बात गलत है। उसने आविष्कार किया था, तो ये बात गलत है। एडिसन महान व्यक्ति न बन सका। गलत बात। वह एक आविष्कारक बना था, महान व्यक्ति बना था, तो ये बात गलत है। यश को अंधेरे से डर लगता था। ये बात सही है। इसमें क्या करना है? हमने उन शब्दों को के ऊपर गोला लगाना है जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता लग रहा हो। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता लग रहा हो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया शब्द बोलते हैं। तो उन पे हमने गोला करना है। वहां अंधेरा है। है इसमें क्या है? काम करने या होने का पता लग रहा है इसमें, तो इस पे हम गोला करेंगे। तुम अंधेरे में जाने से डरते हो। यहाँ किस काम का पता चल रहा है? डरने का, तो इस पे हम गोला करेंगे, डरते हो। मैंने उसे कभी नहीं देखा। इसमें क्या काम हो रहा है? देखने का, तो देखा पे हम गोला लगाएंगे। वह अपना अखबार छापने लगा। काम क्या हो रहा है? छापने लगा। छापने का काम हो रहा है, तो छापने लगा पे हम गोला लगाएंगे। उसने लगभग 200 चीजों की खोज की। तो इसमें काम क्या हो रहा है? खोजने का, तो खोज की पे हम गोला लगाएंगे।
तो ये देखिए, ये क्या है, वाक्यांश। वाक्यांश यानी ये पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश है। अगर पूरा होता तो ऐसे पूरा, सपोज ऐसे पूरा वाक्य हो मान लो, तो हम ऐसे लिखते ना, वह विज्ञान को जानने वाला है, तब ये पूरा वाक्य बन जाता है ना। लेकिन ये अधूरा वाक्य है, तो ये वाक्यांश यानी वाक्य का अंश। वाक्यांश किससे बनता है, वाक्य के अंश को हम क्या कहते हैं, वाक्यांश। और इस वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है, इसको बोलते हैं वाक्यांश बोधक। सही मायने में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द है ना ये, इसके लिए एक शब्द, ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो विज्ञान को जानने वाला कौन होता है, वैज्ञानिक। जहां पढ़ने जाते हैं, विद्यालय। अब यहाँ 5 वाक्यांश दिए हुए हैं और इधर से वाक्यांश बोधक दिए हुए हैं, तो हमने सही का सही के साथ मिलान करना है। आप चाहो तो ऐसे मिला सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक और भी तरीका सिखाना है। आप इस तरीके से भी आंसर अपना लिख सकते हो मैचिंग में। देखिए, क पार्ट हमारा क्या है, जिसे करना आवश्यक हो। क पार्ट क्या है, जिसे करना आवश्यक हो, तो ये इसका उत्तर है, ये अनिवार्य है। तो ये क पार्ट है, हम यहाँ इसके आगे क लिख देंगे, यानी इसकी मैचिंग इसके साथ हो गई, ठीक है। उसके बाद है जिसे भय न हो, इसका उत्तर है निर्भय, तो निर्भय के आगे ख पार्ट। जो बहुत कीमती हो, ग पार्ट। जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य है, तो ग इसके आगे लिख देंगे। जिसका अंत न हो, अनंत, घ पार्ट, तो इसके आगे लिख देंगे। अंगा पार्ट में क्या लिखा है, जो परिश्रम करे, परिश्रमी, तो अंगा इसके आगे। उसके बाद है प्रश्न 3, शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किसी भी शब्द का जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं, तो उस वाक्य में वो शब्द आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तभी वो वाक्य प्रयोग माना जाता है उस शब्द का। प्रकाश, बल्ब जलने पर प्रकाश हो गया। देखिए ये शब्द आ गया ना इसमें, प्रकाश, बल्ब जलने पर प्रकाश हो गया। परिश्रमी, राम बहुत परिश्रमी है, राम बहुत परिश्रमी है। आविष्कार, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। अब इसमें जो है देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल का अर्थ क्या होता है, समय। काल का अर्थ होता है समय। काम कब हो रहा है, हो गया है या आगे होगा। जो जब काम बीते समय में होता है उसे भूतकाल कहते हैं, जब चल रहा होता है उसे वर्तमान काल, और जो आगे होना होता है उसको बोलते हैं भविष्यत काल। भूतकाल जो काम हो गया, वर्तमान काल जो काम चल रहा है, भविष्यत काल जो आने वाले समय में होगा। रात के खाने पर कई मेहमान आने वाले थे, तो ये काम पिछले समय में होना था, बीते समय में, तो ये कौन सा है, भूतकाल। ये वाक्य क्या है, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयोग किया गया है, भूतकाल। यश अंधेरे में जाने से डरता है, तो ये काम वर्तमान काल में हो रहा है, वर्तमान काल हो रहा है इस टाइम, तो वर्तमान काल। यह बल्ब एडिसन ने बनाया था, तो बीते हुए समय में काम हुआ, तो भूतकाल। बालक एडिसन कुशाग्र बुद्धि का था, बीते हुए समय की बात है ये, तो भूतकाल। एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के रूप में गिना जाता है, आज भी गिना जाता है, आज भी ये कार्य हो रहा है, तो ये वर्तमान काल। और ये देखिए, ये मैंने आपको खुद करने के लिए दिया था 17 तारीख को, 17 नवंबर को, तो आज मैं इसका सल्यूशन भेज रही हूँ। ये भी आप बाद में कंप्लीट करना, पहले आपने टेस्ट का रिवीजन वीडियो देखना है, टेस्ट के लिए रिवीजन वीडियो के बाद टेस्ट देना है, फिर नेक्स्ट डे आपका एक दिन का गैप आता है ना, उसमें आप ये भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले तो आप अपने साथ मैच करना कि आपने क्या लिखा है। अगर आपने भी लिखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही लिखना होना चाहिए, बस उसके बारे में, चंद्रशेखर वेंकटरमन के बारे में जो जानकारी लिखी है वो सही होनी चाहिए। अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं सल्यूशन भेज रही हूँ, ठीक है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर रिवाइज करेंगे। देखिए प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 क्या है, यश किससे और क्यों डरता था। किससे डरता था यश, अंधेरे से, है ना, अंधेरे से डरता था ना, यश अंधेरे से डरता था।
क्यों डरता था? जब कमरे में अंधेरा होता था तो उसे लगता था कि कमरे के किसी कोने में छाया बैठी है, इसलिए वह डरता था। यश किससे? यश अंधेरे से डरता था। क्यों डरता था? जब कमरे में अंधेरा होता था तो उसे लगता था कि कमरे के किसी कोने में छाया बैठी है। जब कमरे में अंधेरा होता था तो उसे लगता था कि कमरे के किसी कोने में छाया बैठी है। प्रश्न 2 क्या है? बालक एडिसन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? किसी भी चीज को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना। बालक एडिसन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? किसी भी चीज को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना। 10 वर्ष की आयु में प्रयोगशाला बनाना, ये उसकी जो बातें हैं वो अच्छी लगी। किसी भी चीज को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना, किसी भी चीज को देखता था उसके मन में इच्छा होती थी कि ये कैसे बनी है, उसकी खोज करनी शुरू कर देता था, जिज्ञासा उत्पन्न होना। और 10 वर्ष की आयु में, सिर्फ मात्र 10 वर्ष की आयु में प्रयोगशाला बनाना। लगभग 200 चीजों की खोज करना, ये उसकी बातें ज्यादा अच्छी लगी जो मैंने आपको बताई। किसी भी चीज को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना, 10 वर्ष की आयु में प्रयोगशाला बनाना, लगभग 200 चीजों की खोज करना। प्रश्न 3 है, एडिसन ने मानव दुनिया को कैसे रोशन किया? मनुष्य की दुनिया को उसने कैसे रोशन किया? 1879 में उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर 1879 में उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर मानव की अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये उन्होंने मनुष्य की दुनिया को ऐसे उन्होंने रोशन किया। कैसे? बिजली के बल्ब का आविष्कार करके। 1879 में उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर मानव की अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। प्रश्न 4 है, यश का डर कैसे दूर हुआ? एडिसन के बारे में जानने के बाद उसका डर दूर हो गया। एडिसन के बारे में जानने के बाद उसका डर दूर हो गया। तो बच्चों, आपने ये रिवीजन वीडियो देखना है और उसके बाद टेस्ट देना है। ओके, टेक केयर बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर।